अच्छा मिराज, आपने जो बातें बताई ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत करने से पहले कम से कम एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शायद आपको महसूस भी हो इस बात को, आप बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी काबिलियत थी, या बैंकिंग सेक्टर में इतनी काबिलियत है, या स्टेट बैंक में इतनी काबिलियत है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए छोटे ताजिर को आने का मौका देंगे, या सिर्फ ज़िद बहस को मकसद बना के आपने अना को मकसद बना के काम किया, या वाकई आपका मकसद ये था कि माइक्रो एक्सपोर्ट को फ़रोग दिया जाए? अगर आप ये बात करते हैं तो हम तो आज भी देखते हैं कि कई साबका गवर्नर जो हैं वो मुशीर बने बैठे हैं, लेकिन आपकी ही बात को मैं सेकंड करता हूं कि आप कहते हैं कि जी हमें लॉज बना के दें। तो वो जो तबका है जो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, एक्सपोर्ट को आगे नहीं हाईलाइट होने दे रहा, क्या रज़ा बाकर को आपने वो रियलिटीज़ भी बताई हैं? देखिए हमाद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी कारोबार करने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा जाइंट नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैंने बैंकिंग को एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल मैंने 17-18 साल किया है। उसके बाद मैं बिजनेस में आया हूं, और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली खुद ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके खुद फेस करता हूं। मुझे अगर मेरी कस्टम में जीडी फंसती है या कुछ होता है तो मैं खुद जाके मिलता हूं, मैं किसी क्लियरिंग एजेंट या उससे नहीं जाता हूं। रहा सवाल कि पुराने गवर्नर और वो आज मुशीर बने बैठे हैं, भाई मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, जितनी सैलरी लेते थे स्टेट बैंक से, अगर उसका 10% अपना कारोबार करके मुझे एक महीने में कमा के दिखा दें तो मुझे अपने यहाँ आप जो है ना हायर कर लें एज अ फ्री। 10% भी आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके आप अपनी सैलरी का 10% पर मंथ नहीं कमा सकते। बात यह है कि हम लिखते थे, कभी आज तक जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुझे जवाब आता है एफटीओ से। एफटीओ का जो ओम्बड्समैन इस्लामाबाद में एक्सीलेंट पर्सन है, मुझे नहीं पता कौन है क्या नहीं है, लेकिन वो मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, मुझे लिखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कभी जवाब नहीं देती, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स कभी जवाब नहीं देती, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो फाइनेंस है कभी जवाब नहीं देती। इन्होंने तो सोच लिया है कि गरीब जो है छोटा, उसको मरने दो, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होना है, हमने सिर्फ अपनी आईएमएफ से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, एफएटीएफ को देखना है। भाई जो छोटे लेवल के लोग हैं इनको कौन संभालेगा, इनकी कौन बिजनेस को वो करेगा? साइटेशंस लेके आ जाते हैं कि जी वो कोई भी अमेंडमेंट होगी वो ईसीसी अप्रूव करेगी, वो ईसीसी अप्रूव करती नहीं है, ला के एक सर्कुलर उठा के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उठा के कस्टम को दे देता है। कस्टम बोलना जी हमने तो मानना ही है, आपका माल कॉन्फिस्केट हो जाएगा। माल कॉन्फिस्केट होने का किसी को पता नहीं है कि भाई क्यों कर दोगे, इतनी मेहनत से किसी ने पैसे कमाए थे, उसने कोई आपको बॉम्ब ब्लास्ट मंगा लिया है, कोई आपको दुनिया में कोई एम्यूनिशन मंगा लिया है। भाई आपकी कोई चीज़ मंगाइए, यहाँ पे काम आएगी, यहाँ से कोई चीज़ जाएगी दुनिया में काम आएगी। आपने कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो बना के दें यार हमें कि कम से कम हम कोई काम कर सकें, कोई छोटे लेवल का। मैंने अभी भी देखा, मैं एक चौरंगी पे बैठा, छोटे छोटे हाउसेस बना के, इतने ब्यूटीफुल हाउसेस थे, वो उस पे फुटपाथ पे वो जो चादर बिछा के बेच रहा है। आप उसको सिर्फ इतनी फैसिलिटी दे दें कि वो ईबे पे इसको एडवर्टाइज कर दे। मैं कह रहा हूं अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो इतनी सेल कर लेगा हमारे भाई कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितनी सेल करेगा। सिर्फ आपने उसको देना है कि आप ये पेपॉल की आईडी, या मुझे नहीं पता पेपॉल हो या ना हो, आप कोई ऐसा चैनल दें कि उसको ऑनलाइन ऑर्डर मिले, उसको ऑनलाइन उसके अकाउंट में पैसे आ जाए, वो यहाँ कोरियर कंपनी पे जाए वो कर दे। ये कस्टमर टू ये बिजनेस टू कस्टमर सर्कुलर निकाल के तो वही बीएल करना है, तो वही एयरवे बिल करना है, तो वही एक कोरियर कंपनी को रजिस्टर कराना है। अभी तक तो चलो हमारे पास कोरियर कंपनी को हम जाके वो करते थे कि जी आप इतने पैसे नहीं लें, इतने पैसे ले लें, हम दूसरे से करवा लेंगे, हम फलानी कंपनी से करा लेंगे, फलानी कंपनी से करा लेंगे। अभी आप हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जाके कोरियर कंपनी को भी जाके हम उसको जाके वीबॉक पे हम रजिस्टर्ड कर लें। भाई हम क्यों कर लें उस पर? हम तो आप अपना जो भी वीबॉक्स सिस्टम है वो कोरियर कंपनी के काउंटर पे दें, जैसे आपने बैंक में दिया है। हम वहाँ पे अपना सामान लेके जाएं, हम उसको दें, वो वीबॉक्स से जनरेट करे और हमारा सामान चला जाए। सिंपल सी बात है। हमारे पास इतना प्रोडक्ट है, हम डॉटमेट पे लगाएं। दुनिया अमेरिका से तो आगे नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया में चीज़ें बेच रहा है, तमाम चीज़ें बेच रहे हैं। सिंपली उससे जाके आपने एक क्लिक करना है, बाय इट नाउ पे जाना है, पेपॉल की आईडी से पे करना है या क्रेडिट कार्ड से पे करना है। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड कोई एक्सेप्ट नहीं करता, पेपॉल की आईडी कोई देनी नहीं है, कोई चैनल है नहीं। पैसे आ जाएं तो बैंक के चक्कर काटते रहो, वो यहाँ से चले जाओ तो यहाँ पैसे नहीं जाने हैं, ई फॉर्म ही से पैसे नहीं आए।
पता नहीं कौन सा सिस्टम है, किस मुल्क में ले जाके कहाँ ले जाके मारने का प्रोग्राम है, ये तो अपने समझ से बाहर है। वो उसके पास चले जाओ कि जी वो पेमेंट भेज दो, वो कहता है नहीं जी पहले आप वहाँ से माल भेजें, माल वाला पेमेंट भेजेगा, माल वाला डॉक्यूमेंट भेजेगा अपने बैंक से, फिर आपको वो मिलेंगे जी पैसे आप भेज सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो उधार माल देता हो और वो भी पाकिस्तानी को दे दे कि भाई पाकिस्तानी ये लें, आप माल ले लें और हमें बाद में पैसे भेज दीजिएगा। सर्कुलर बनाते हुए कम से कम इतना तो सोच लो भाई कि पैसे हम वहाँ से, वो बोल देगा हमें माल भेज दो और हम आपको पैसे भेज देंगे जी, उस पर आप डॉक्यूमेंट जो है ना थ्रू उससे भेज दें, आप क्या नाम है कलेक्शन बेसिस पे। और यानी कलेक्शन बेसिस की पहले भी कोई वारंटी नहीं कि वो माल भेज दे हवा में, हम उससे यहाँ माल लेने के बाद कलेक्शन हम बोले हम पैसे नहीं दे रहे, उसका माल भी चला जाए और हमारे पैसे भी ना जाए। ये तो एक काम मेरे तो जहाँ तक ख्याल है गरीबों का गला घोट के ना इनके ऊपर वैसे ही, बजाय इनको आशी मारने के, इनको कोई वैसे ही कोई तरीका सोचा जाए तो उससे शायद ये पूरा हो जाए। अच्छा महराज, मैं आपको यहाँ इस हवाले से एक चीज़ और करूँगा कि अभी जैसे आपने रज़ा बाकर साहब के हवाले से की कि उन्होंने आपकी बात सुनी, ओम्बड्समैन ने आपकी बात सुनी और उसके नतीजे में आपको एक ये बिज़नेस टू कस्टमर का एक सर्कुलर जारी किया जिसके तहत आप $5000 तक की जो माइक्रो एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं। ये भी तो एक अचीवमेंट है ना। अगर हम इसको इस साइड से देखें, चले पीछे जो हुआ नहीं हुआ, अब जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें क्या गुंजाइश होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि आप ये बताएं कि अब इसमें क्या मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं और क्या आपने उसको हाईलाइट किया जिस तरह माजी में करते रहें। देखिए अमाद भाई, ये जो सर्कुलर है बिज़नेस टू कस्टमर, ये सिर्फ चंद ब्रांड्स को नवाजने के लिए एक सर्कुलर निकाला गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिसके पास वीबॉक आईडी भी है, जिसके पास बैंक अकाउंट भी है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो भाई फॉर्म ही इशू ना कराए ऑनलाइन? भाई वो फॉर्म ही भी इशू करा लेगा। आपने बड़ी इनायत की, बड़ा आपकी करम नवाजी की, आपने फॉर्म ही मना कर दिया कि जी नहीं होगा, 5000 तक का भेज दें। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि हम माल भेज दें, वो पैसे ना दें, फिर इसका कौन जिम्मेदार है? फिर आप क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट कर दें कि फॉर्म ही आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, आपकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग खड़ी है, $20,000 पे जाके आपने हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देना है कि जी अब आप पैसे नहीं आए आपके। भाई हमें कोई ऐसा सिस्टम दें जिससे हम उससे प्री पेमेंट्स ले सकें। आप अपने पास होल्ड करके रखें पेमेंट कोई बाहर से भेजता है आप होल्ड करके रखें, हम यहाँ से माल की डिलीवरी दें, स्टेट बैंक को सबमिट करेंगे कि जी हमने माल भेज दिया, आप हमारी पेमेंट रिलीज कर दें। कम से कम पाकिस्तानियों का कोई म्यार तो डेवलप करवाएं पूरी दुनिया में यार, कि हम यहाँ से माल भेज रहे हैं, हमारे पास पैसे, वो हमें पैसे भेजने से डर रहा है, हम माल भेजने से डर रहे हैं। ये तो पूरी जंग इस बात पे शुरू हो गई है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। वो कहता है हम पैसे भेज दें, हम माल नहीं भेजेंगे, आप माल भेज दें, हम पैसे नहीं भेजेंगे। भाई स्टेट बैंक को एज अ इंटरमीडिएरी किरदार अदा करना पड़ेगा, हमारी अश्योरेंस लेनी पड़ेगी उसको कि भाई हमारा मुल्क का जो शहरी है वो ईमानदार है। आप पेमेंट हमें भेजें, हम अपने नॉस्ट्रो क्रिएट करें, आप जो भी नॉस्ट्रो क्रिएट करें, आपको जो बीच में इंटरमीडिएरी अकाउंट क्रिएट करना है, किसी बैंक में आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट करना, हमें नहीं पता, आप हमें पैसे भी नहीं दो, आप हमें इतना बता दो जी आपने जो माल बेचा था आपकी पेमेंट आ गई है, हमें माल शिप कर दें। हम सिंपली कोरियर कंपनी के पास जाएं, कोरियर कंपनी के पास उसके सिस्टम में वीबॉक आईडी, वो सिस्टम जनरेट हो, वो हमारी चीज़ की एंट्री करे, हमारा माल चला जाए, हमें पैसे मिल जाए। हमारी दुनिया में अगर आपने, रज़ा बाकर साहब मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने दुनिया में माइक्रो बेसिस पे जो छोटे लोगों को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप इस बात का अश्योरेंस दें कि हमारा मुल्क का शहरी बेईमान नहीं है। वो इस बात से डरता है कि हम माल भेज देंगे पैसे नहीं आएंगे, वहाँ का बंदा डर रहा है कि मैं पैसे भेज दूंगा माल नहीं आएंगे। जब तक स्टेट बैंक इस बात में किरदार अदा नहीं करेगा कुछ भी नहीं हो सकता, गरीब मरता रहेगा। हमने घूम घुमा के किसी बड़े जाके कॉर्पोरेट कल्चर में जाके अपना माल देना है, उसने एक्सपोर्ट करना है, वही पांच नाम के आप वो करा लें, क्या नाम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंगें करा लें, वही फिर उनको बुला के बोलते हैं जी इनसे मीटिंग ही हुई। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, ये मुझे ज़रा बताएंगे किसी अननोन आदमी से कितनी मीटिंगें की हैं उन्होंने, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, किस बात पे जो उनको परेशानी होती है, कस्टम में जाते हैं तो क्या परेशानी होती है, बैंक में जाते हैं तो क्या परेशानी होती है। सिंपली वहाँ पे आपने सारे बिठा दिए, वो जाओ उनके पास, बोलते हैं जी हमने तो कुछ करना नहीं है, हमारे पास तो सर्कुलर आया हुआ है। तो ये तो जिस तरह चल रहा है, अल्लाह इस मुल्क का हाफिज़ है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। नाज़रीन, मिराजुल हक़ से जो ये तल्ख़ हक़ाइक़ आपने सुने,
ये एक आवाज़ है जो बुलंद करनी थी, जो बुलंद की महराज ने, हमने उनका साथ देने की सही की। आज मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये दरख्वास्त करूँगा कि महराजुल हक़ ने जो बातें की उसमें क्या सच्चाई थी। हो सकता है इसमें जज्बातियत का अंसर भी हो, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या इनकी बातों में ये चीज़ झलक रही है कि ये अपनी मुल्क से सिंसियर है और इस संजीदगी और सिंसियरिटी की बिना पर इसने अपने मुल्क के लिए कोई प्रपोज़ल बनाया है या लोगों को जगाने की कोशिश की है। और अगर इनके इस आवाज़ बुलंद करने से कोई फ़ायदा छोटे ताजिर को, छोटे तबके को मिल सकता है तो हमारी मईशत कितनी फल फूल सकती है। मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है, बिलखुसूस रज़ा बाकर साहब, क्योंकि आप IMF में रहे हैं, आपकी टीम में मैडम सीमा कामिल जैसे लोग भी मौजूद हैं कि जो छोटे तबके के लिए दिल में नरम जगह रखते हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने माइक्रो एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त दी। मैं आपकी एक बात काटना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना किसी बैंकिंग सेक्टर में, वो ग्रामीण बैंक को, बांग्लादेश वाले को मिला। और वो बात सिर्फ इसी बात पे थी कि उसने माइक्रो फाइनेंसिंग की। दुनिया में और किस बैंकर को नोबेल प्राइज़ मिला है? दुनिया में प्राइज़ मिला है सिर्फ ग्रामीण बैंक के चीफ, जिसको बांग्लादेश का बैंक, उसने घर घर जाके माइक्रो फाइनेंसिंग की। आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा हुआ है? वो पहले बांग्लादेश वाले हमारे यहाँ आते थे, ब्रोस्ट की दुकानों पे काम करते थे, हमारे पास आके हमारे घर में मासियाँ काम करती थी। आज जो ये पोजीशन है कि डॉलर उनका मुस्तहकम है, हमारा डॉलर नीचे। सही। तो कम से कम अपने इंसान को, मैं कह रहा हूँ, माजी की उससे अपना कंपैरिजन करके आप कम से कम इस बात को तो लेके आए कि डॉलर उनका कहाँ था, हमारा कहाँ था, वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं। कम से कम इतना ही सोच लो भाई कि कहाँ है। माजी में जितने स्टेट बैंक के गवर्नर्स लगा देते हो भाई, कम से कम उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो शाया करो कि कितने दिन में आए थे, इन्होंने क्या किया, किसके लिए काम किया, क्या नहीं किया। कुछ बस आया, उसने पैसे लिए, तनख्वाह ली, उसको लगा दिया नोट पर, उससे साइन कराया, वो चला गया, बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया उसने। यार नाज़रीन, मुझे यकीन है कि महराज की इस आवाज़ को आप शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और गवर्नमेंट हुकाम यकीनन इस पे कोई ना कोई नोटिस लेते हुए कोई ना कोई अच्छी राह निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।